तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 7.9 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने क्या स्टेटमेंट दे रखी है। इफ y इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है और इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है। तो जो गिवन केस दे रखा है वो नोट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है जो y इज इक्वल टू, नोट करना, टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस एक्स प्लस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स, ये दे रखा है। और इसके डिवाइड में सेम यही केस दे रखा है। रूट के अंदर 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ माइनस है, और रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स, ये केस हमें गिवन है। और अपने को यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट ये केस बिल्कुल आसान है। जो आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप। ये देखिए 1 प्लस कोस एक्स, ये एक डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर, याद रखना 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है तो कोस स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर रूट बचेगा। 2 कोस स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर रूट के कारण √2 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर का कोस बचेगा, और एंगल का हाफ करते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ऊपर रूट दे रखा है तो इसलिए √2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का साइन हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2। इसके डिवाइड में ये केस दे रखा है, सेम यही केस दे रखा है। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है तो सेम यही केस आएगा, √2 कोस एक्स बाई 2 माइनस में √2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, इसके अंदर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए क्या करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा। यहाँ टेंजेंट इनवर्स है तो हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि अंदर टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, क्योंकि अंदर टेंजेंट बनेगा तभी टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। अंदर टेंजेंट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आपको पता है, टेंजेंट तो साइन अपॉन कोस होता है। अगर कैसे भी करके ऊपर साइन बना दें और नीचे कोस बना दें तो साइन अपॉन कोस टेंजेंट हो जाएगा। ऊपर साइन वाला फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम जब ऊपर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल होएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट के पर। ठीक है, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 से 2 काटेंगे तो इसके नीचे √2 लग जाएगा। सिंपल सी बात है, ये जो √2 ऊपर है ना तो 1/√2 ये नीचे हो जाएगा, और यहाँ अपने पास कोस x/2 है, प्लस के अंदर यहाँ इसके नीचे √2 लग जाएगा, साइन x/2 है। इसी प्रकार यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा, और कोस x/2 है, माइनस के अंदर यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा, और ये साइन x/2 है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर आपको साइन बनाना है। ऊपर साइन कैसे बन सकता है, थोड़ा याद कीजिए। अगर इस 1/√2 को मैं लिख देता हूँ साइन π/4, ठीक है, साइन π/4, क्योंकि सॉरी, हाँ, साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2 ही होता है। ठीक है ना, तो इसकी जगह साइन π/4 लिख दिया, इंटू कोस x/2 पहले से है, प्लस के अंदर ये जो 1/√2 है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कोस π/4, क्योंकि आपको पता है कोस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, इंटू साइन x/2 दे रखा है, साइन x/2 दे रखा है। यहाँ साइंटिस्ट क्या करेंगे, यहाँ 1/√2 को साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ हम 1/√2 को लिखेंगे कोस π/4, क्योंकि आपको पता है कोस π/4 का मान 1/√2 होता है, और इंटू में कोस x/2 है, कोस x/2 है, माइनस के अंदर इस 1/√2 को लिखेंगे कोस π/4 इंटू सॉरी इसको साइन लिखेंगे। ठीक है, 1/√2
को इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 4, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 4 और इंटू साइन एक्स बाई 2 पहले से दे रखा है साइन एक्स बाई 2। ठीक है, याद रखना इसको हमने नीचे वाले को साइन लिखा है। तो साइंटिस्ट अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ देखिए अब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला याद आ रहा है साइंटिस्ट कुछ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये तो आपका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी यानी कि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 साइन ए प्लस बी। अब इसके टोटल डिवाइड में ये देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस अपना होता है टेंजेंट, साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या है, थीटा अपना है पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y इज इक्वल टू फंक्शन बनेगा पाई अपॉन 4 प्लस में x बाई 2, ये आपका फंक्शन बनेगा। हमें इसका करना है डेरिवेटिव, dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये तो पाई अपॉन 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में x का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1/2 है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर x है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए इस फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे 6th क्वेश्चन करते हैं इसका, इसी में इसके 6th क्वेश्चन में देखना है साइंटिस्ट, इसने बोला है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसके अंदर फंक्शन नोट करते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी, ये x वाला फंक्शन है, और एक हमें y फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू बी साइन टी। तो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट ये बिल्कुल इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे x और y के लिए दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, आपने ये पहले भी किया होगा कि जो वेरिएबल दे रखा है उसी वेरिएबल के अंदर x और y का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद में उसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना जो x का फंक्शन है वो है a इंटू कोस टी, तो x वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, a कोफिशिएंट है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो कोस t का हो जाएगा माइनस साइन t, ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया x वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब y वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे y इज इक्वल टू बी इंटू साइन टी दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो b तो कोफिशिएंट है, साइन t का हो जाएगा कोस t। ठीक है, तो अपने पास ये देखिए डी एक्स अपॉन डी टी आ चुका है और डी वाई अपॉन डी टी आ चुका है। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकाल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी टी, ये जो वाई वाले फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आया है इसको डिवाइड कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी से। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इसको इससे डिवाइड करना है, बी कोस टी, बी इंटू कोस टी डिवाइड बाई माइनस का ए साइन टी, माइनस का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, माइनस का ए साइन टी। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो तो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए इंटू कोस अपॉन साइन होता है कोट, कोट टी, ये इसका हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए तो कोफिशिएंट है इंटू कोट टी, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है साइंटिस्ट, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है वो तो x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कोट t दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो माइनस बी अपॉन ए तो कोफिशिएंट है वो तो लिख दिया, ठीक है। अब ये कोट का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर,
कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर टी कर देंगे, ठीक है, इनटू, अब ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, कोट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब फंक्शन का एंगल क्या है, टी, टी का भी डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमें तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ओवरऑल वो एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए। यहाँ पे टी दे रखा है तो टी का भी डेरिवेटिव करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपने पास ओवरऑल क्या आएगा, ये देखिए माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, बी कोसेकेंट स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, बी कोसेकेंट स्क्वायर टी अपॉन ए इंटू, यहाँ देखिए डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ ये रहा अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी ये है, तो डी टी अपॉन डी एक्स यानी कि ये जो वैल्यू पलट जाएगी, है ना, ये जो है वैल्यू 1 के डिवाइड में चली जाएगी, यानी कि इनटू में 1 अपॉन ए साइन टी, ये माइनस का है तो फिर माइनस का सिंबल लग जाएगा, साइन टी, ये माइनस का है इसलिए माइनस का सिंबल यहाँ फिर लग जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, ये माइनस का सिंबल है वो यहाँ से आया है। तो अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ देखिए कोसेकेंट स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन क्या होता है, वो भी तो कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट स्क्वायर यहाँ है और एक कोसेकेंट यहाँ है, तो अपने पास यहाँ पे कोसेकेंट की 3 पावर हो जाएगी, कोसेकेंट क्यूब टी, ये साइंटिस्ट इसका यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे जो 6th क्वेश्चन का अपने पास सेकंड पार्ट दे रखा है उसको नोट करना, हमें एक x का फंक्शन दे रखा है, x इज इक्वल टू ए इंटू कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा ये x का फंक्शन है, और एक y का फंक्शन है अपने पास a इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। हमें x और y का अलग अलग फंक्शन दे रखा है, इसमें हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जो हमें फंक्शन दे रखा है x और y का अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो इन दोनों का एक बार तो हम अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकालते हैं। हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए तो कोफिशिएंट है, सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आएगी, अपने पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में कोस का करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, वाई वाले फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए तो आपका कोफिशिएंट है, सबसे पहले फंक्शन की पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और फिर पावर का डेरिवेटिव करने के बाद में फंक्शन साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई दोनों फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये कैसे आ सकता है, ये आ सकता है डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, जो हमने इससे पहले भी किया था, ठीक है। यानी कि सिंपल है, इसको इससे डिवाइड करना है, ये क्या है 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, ये माइनस का 3 है ना, तो माइनस का सिंबल ऊपर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 3a इंटू साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस कोस थीटा से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास क्या बचेगा माइनस का, ऊपर तो बचा है साइन थीटा डिवाइड में बचा है कोस थीटा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट थीटा बचा है, माइनस का टेंजेंट थीटा, ठीक है। अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो माइनस का टेंजेंट थीटा आया है, हमें अब इसका निकालना है सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है ना, तो माइनस का टेंजेंट थीटा, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, आपको पता है फंक्शन क्या है टेंजेंट, और आपको पता है टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, अब एंगल थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओवरऑल जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में ही चाहिए। फंक्शन का करने के बाद में थीटा है
थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स ही होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा अपने पास ये वैल्यू है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स यानी कि ये वैल्यू पलट जाएगी। ये वैल्यू पलटेगी तो इसके डिवाइड में हो जाएगा ना। इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे। तो यहाँ साइंटिस्ट माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सीकेंट स्क्वायर है, या तो आप इस सीकेंट स्क्वायर को कोस के अंदर चेंज कर लो या फिर इस कोस को सीकेंट में चेंज कर लो, क्योंकि आपको पता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 3a साइन थीटा, 3a साइन थीटा। ये जो नीचे कोस स्क्वायर थीटा है ये क्या है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना, 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस क्या होता है, ये तो सीकेंट होता है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर, ये तो आपके पास सीकेंट की पावर 4 बन रहा है। सीकेंट की पावर 4 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा, ये आपका ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। यही हमें निकालना था, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आपका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो सोल्व करते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर देखना फंक्शन दे रखा है। एक्स का जो फंक्शन है वो ये है a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई का जो फंक्शन है वो है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले x और y का थीटा के रिस्पेक्ट में अलग अलग हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा करते हैं। एक्स वाले फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ए तो देखिए कोफिशिएंट है, ये तो सबसे बाहर आएगा, ठीक है। अब कोस थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता है। कोस थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस के अंदर अब यहाँ देखिए थीटा साइन थीटा, यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, तो ये भी आपको डेरिवेटिव करना आता है। यहाँ u इंटू वी का यूज करेंगे तो मान लेते हैं कि थीटा अपना सेम है, साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कर दिया। अब प्लस के अंदर साइन थीटा अपना एज इट इज हो जाएगा, और को थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 1 आएगा, ठीक है। तो ये अपना इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कंप्लीट का। तो अपने पास जो डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, ए ये माइनस का साइन थीटा था ना, इसका डेरिवेटिव था, और इसका डेरिवेटिव ये कंप्लीट है, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ए इंटू थीटा कोस थीटा, ए इंटू थीटा कोस थीटा, ये आपका है एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद रखना इसको, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है। अब हम क्या करते हैं, y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा दे रखा है, तो इसका डी वाई अपॉन डी थीटा कैसे निकालेंगे। ए तो देखिए कोफिशिएंट है, वो तो सबसे बाहर लगेगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा, ठीक है। अब माइनस के अंदर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ साइंटिस्ट थीटा को हम एज इट पुट करेंगे, ये माइनस का सिंबल है ना, इन टोटल के बाहर है तो टोटल के बाहर लगेगा, और ब्रैकेट लगा के इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। थीटा को एज इट पुट किया, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। हर एक जो सिंबल है ना उसको ध्यान से देख लेना। प्लस के अंदर कोस थीटा को एज इट पुट करेंगे और थीटा का डेरिवेटिव इंटू 1 हो जाएगा, तो ये साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अपने पास डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए तो सबसे बाहर है, अंदर क्या है कोस थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, और माइनस प्लस माइनस कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास डी वाई अपॉन डी थीटा क्या बचेगा, ए
थीटा साइन थीटा, ए इंटू थीटा साइन थीटा बचेगा। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इस y का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। सिंपल सी बात है, इससे पहले भी आपने किया है क्वेश्चन। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये क्या है, ए थीटा साइन थीटा, यानी कि लिखेंगे ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा। तो साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ चुका है टेंजेंट थीटा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू अपना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या है, ये हम यहाँ से निकालेंगे। अपने पास डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है, तो इसका उल्टा हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी कि ये वैल्यू इसके डिवाइड में लिखी जाएगी, ए थीटा कोस थीटा। क्या लिखेंगे, इसके डिवाइड में लिखेंगे ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए सीकेंट स्क्वायर यहाँ है और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस भी सीकेंट होता है। तो सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट करोगे तो ऊपर तो सीकेंट की पावर 3 हो जाएगी, सीकेंट क्यूब हो जाएगा, नीचे बचेगा ए इंटू थीटा, ए इंटू थीटा। तो ये साइंटिस्ट इसका जो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अपने पास जो 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा और अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।